अस्सलाम वालेकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट बहावलपुर में आप सबको वेलकम करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने पीरा से रिलेटेड जो रिटन है उसकी तैयारी का सेशन शुरू किया हुआ था। तो उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम 1973 का जो आइन है उसमें जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट 27 हुई है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो 26 पहले अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। वैसे अब 27 हो चुकी जो रिसेंटली हुई है, तो उसको हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम अमेंडमेंट्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप हमें किसी किस्म का कोई अगर आपका सवाल है तो आप हमें इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप के थ्रू बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपका जो भी सवाल होगा उसका जवाब दिया जाएगा। सॉरी। चलें, बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम अपने दूसरे लेक्चर की तरफ आते हैं। तो अमेंडमेंट्स 26 अमेंडमेंट्स, वैसे 27 हो चुके हैं, 27 हम बाद में पढ़ेंगे। 26 अमेंडमेंट्स हमने पढ़नी है कि ये कब हुई और बेसिकली है क्या। तो 1973 का जो आइन है उसमें जो पहली अमेंडमेंट की गई वो कब की गई? मई 1974 के अंदर। और इसमें क्या किया गया? बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान जो है उसको डिफाइन किया गया और पाकिस्तान ने जो है ना बांग्लादेश को भी एक्सेप्ट किया। तो ये बहुत अहम सवाल है पीपीएससी का। पीपीएससी पूछ सकता है फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुई और पाकिस्तान ने कब जो है ना कौन सी अमेंडमेंट में बांग्लादेश को एक्सेप्ट किया और बाउंड्रीज जो है ना किस अमेंडमेंट में डिफाइन की गई हैं। सेम इसी तरीके से सेकंड अमेंडमेंट है। सेकंड अमेंडमेंट में देखें तो 7 सितंबर 1974 को हुई। इसमें क्या किया गया? मुस्लिम की जो है वो डेफिनेशन की गई कि मुसलमान क्या होता है, और जो अहमदी हैं वो नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किए गए। ये एमसीक्यूज बहुत दफ़ा पीपीएससी में आ चुका है कि जो अहमदी हैं वो बेसिकली नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किस अमेंडमेंट में किए गए? तो वो सेकंड अमेंडमेंट में किए गए। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड और फोर्थ। थर्ड जो है और फोर्थ दोनों 1975 में हुई। थर्ड जो है उसमें क्या किया जाता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन 1 to 3 मंथ। और इसके अलावा 1975 के अंदर फोर्थ अमेंडमेंट भी हुई, जो हम कह सकते हैं कुलटेल कोर्ट्स और मिनॉरिटीज जो सीट्स हैं उनको डिस्कस किया गया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा पांचवी, छठी, सातवीं। तो पांचवी और छठी अमेंडमेंट जो हुई थी वो कब हुई थी? 1976 के अंदर। पांचवी और छठी। जो सातवीं है वो हुई थी 1977 के अंदर। तो पांचवी में क्या है? सुप्रीम कोर्ट जजेस जो है उनका टेन्योर जो है उसको एक्सप्लेन किया गया है पांचवी अमेंडमेंट में। छठी में भी सुप्रीम कोर्ट्स के जो जजेस हैं उन्हीं के टेन्योर को एक्सप्लेन किया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा उसकी एज 65 होगी और जो हाई कोर्ट का जज होगा उसकी हाईएस्ट एज जो है वो 62 होनी चाहिए। और सेवंथ अमेंडमेंट जो है ये रिफरेंडम पावर टू प्राइम मिनिस्टर, के प्राइम मिनिस्टर को रिफरेंडम करवाने की क्या होगी? पावर होगी। और ये किस अमेंडमेंट में है? सेवंथ अमेंडमेंट में है, जो 1977 में पेश की गई। अच्छा, उसके बाद एट्थ अमेंडमेंट है। तो एट्थ अमेंडमेंट 17 नवंबर 1985 में पेश की गई, जो एट्थ है। अब इसमें एट्थ अमेंडमेंट में क्या किया गया जो 1985 में हुई? सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, 2A ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको ऐड किया गया। 58 2B जो है इसको ऐड किया गया। आर्टिकल 62 और 63, 62 क्वालिफिकेशन है और 63 जो है ये हॉनेस्टी है, ईमानदारी है, इनको ऐड किया गया। ठीक है, तो ये 18वीं अमेंडमेंट में क्या किया गया? सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, 2A ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश ऐड की गई। 58 2B ऐड किया गया। ये आगे हम डिस्कस करते हैं ये हैं क्या। और आर्टिकल 62 क्वालिफिकेशन, 63 हॉनेस्टी जो है इसको ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आप कह सकते हैं कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू? आठवीं अमेंडमेंट्स के थ्रू, जो कब पेश हुई? 17 नवंबर 1985 के अंदर। अच्छा, उसके बाद 9वीं अमेंडमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा अहम है, और लेकिन ये नेशनल असेंबली में पास नहीं हो सकी। ये भी 1985 में ही पेश की गई, 9th अमेंडमेंट। और शरिया एज ए लॉ ऑफ लैंड, कि जो शरिया है उसको लॉ करार दिया जाए ज़मीन का, लैंड का। ठीक है, तो ये हो गई। और 10वीं अमेंडमेंट, 10वीं अमेंडमेंट में जो है ये 1987 में हुई। ये भी इसमें क्या था? नेशनल असेंबली का जो है वो ड्यूरेशन के बारे में जो है उसको एक्सप्लेन किया गया 10th अमेंडमेंट्स में। और 11वें अमेंडमेंट में आए तो ये भी पास नहीं हुई। 1989 में इसको पेश किया गया।
वोमेन सीट्स के बारे में थी, लेकिन ये पास ना हो सकी। फिर 12वीं अमेंडमेंट है जो 1991 में है, फॉर 3 ईयर स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स, कि जो ट्रायल कोर्ट्स में जो है ना जितने भी केसेस हैं उनको बड़ा स्पीड के साथ जो है वो सुना जाए और उनको ख़त्म करवाया जाए। तो 12वीं अमेंडमेंट 1991 में पेश हुई। फिर 13वीं अमेंडमेंट है जो 4 अप्रैल 1997 में। इसमें क्या किया गया, नवाज शरीफ साहब ने 58(2)B एंड कर दिया नवाज शरीफ ने, क्योंकि 58(2)B के तहत नवाज शरीफ बेनज़ीर को हुकूमत से निकाला गया था। ठीक है, तो ये आगे हम गुलाम इसहाक खान साहब ने निकाला था, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद 13 के बाद 14 अमेंडमेंट है, ये जुलाई 1977 में। इसमें क्या किया गया, आर्टिकल 63A जो है उसको चेंज किया गया। फ्लोर क्रॉसिंग पर पाबंदी लगा दी गई। गवर्नमेंट बेंचेस को जो है ना अब नाम दिया गया ट्री बेंचेस का। तो गवर्नमेंट के जो बेंचेस हैं जहाँ पे हुकूमत के मेंबर्स नेशनल असम्बली या आप कह सकते सेनेट के भेजते हैं, वो क्या कहलाएंगी, ट्री बेंच कहलाएगी। उसके बाद 15वीं अमेंडमेंट है। 15वीं अमेंडमेंट जो है इसको पास नहीं किया गया, ये 1998 में पेश की गई। शरिया इम्पोज किया जाए, सेनेट में ने इसको पास नहीं किया, तो 15वीं अमेंडमेंट भी आप कह सकते हैं पास ना हो सकी। फिर 16वीं अमेंडमेंट है जो बेसिकली अगस्त 1999 में पेश की गई। इसमें कोटा सिस्टम मुतारिफ करवाया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि कोटा सिस्टम किस अमेंडमेंट के थ्रू पेश किया गया, मुतारिफ करवाया गया, तो 16वीं अमेंडमेंट है। फिर आपके पास 17 अमेंडमेंट जो दिसंबर 2003 में पेश की गई। 58(2)A अगेन इसको दोबारा जो है आप कह सकते हैं कानून के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड कर दिया गया। मुशर्रफ ताकि वो प्रोटेक्शन अपनी हासिल कर रहा था कि जब भी चाहूँ असम्बली तहरील कर लूँ, जिसको चाहूँ हटा लूँ 58(2)A के तहत। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास 17वीं। सबसे जो अहम है हम देखें पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो 18वीं अमेंडमेंट है। आल्सो कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 102 आर्टिकल्स हैं 18वीं अमेंडमेंट्स में। इमेंडेड अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट 27 मेंबर्स हेडेड बाय रजा रब्बानी। तो 27 मेंबर्स ने ये 18वीं अमेंडमेंट्स की रजा रब्बानी की सरबराही में। 8 अप्रैल को नेशनल असम्बली में पेश किया गया, 15 अप्रैल को सेनेट ने पास किया और 19 अप्रैल को जरदारी जो प्रेसिडेंट थे, जो अब भी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने साइन कर दिया था 18वीं अमेंडमेंट के ऊपर। ठीक है, इसमें क्या था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू प्रोविंसेस को, सूबों को ताकत दी जाए, पावर्स दी जाए। एनडब्ल्यूएफपी का नाम चेंज करके केपीके रख दिया गया। ये भी बहुत एमसीक्यूज है पीपीएससी का कि एनडब्ल्यूएफपी का नाम केपीके किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया, तो 18 अमेंडमेंट। बलूचिस्तान में पहले हम यू लिखते थे BALU, अब BALO आ गया, तो स्पेलिंग चेंज कर दिए गए और ये 2010 में पेश की गई जो 18वीं अमेंडमेंट है। उसके बाद हम आते हैं 19वीं अमेंडमेंट की तरफ। तो जो 19 नंबर पे अमेंडमेंट है ये 2011 में पेश की गई और इसमें क्या है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बनाया गया, जुडिशल कमीशन बनाया गया। जुडिशल कमीशन में कितने होते हैं, 9 मेंबर्स अपॉइंट होते हैं। जज एंड सुप्रीम जो चीफ जस्टिस है वो सिलेक्ट करता है चेयरमैन वगैरह। तो बेसिकली जो 19 अमेंडमेंट में इसमें क्या किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाई गई, जुडिशल जो कमीशन है उसको बनाया गया जिसमें 9 मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है 20 अमेंडमेंट की बात करें तो 2012 में पेश की गई कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है वैसे 60 दिन में इलेक्शन करवाए, अगर एमरजेंसी असम्बली टूट जाती है फिर 90 दिन में इलेक्शन करवाएगी। तो ये 20वीं अमेंडमेंट है कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं। ठीक है, तो ये बहुत एमसीक्यूज है, ये इस दफ़ा भी पीपीएससी में आने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मोहसिन नकवी केयर टेकर पंजाब था, अब तो खैर वो चेंज हो गई क्योंकि ये जो हमारे पास नोट्स हैं ये पुराने हैं। अच्छा, 21 अमेंडमेंट ये भी बहुत अहम है, 7 जनवरी 2015 में पेश की गई। मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई 2 साल के लिए, 2015 से 17 तक मिलिट्री कोर्ट्स 2 साल के लिए बनाई गई। कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू, 21 अमेंडमेंट के थ्रू। फिर 22 अमेंडमेंट है अबाउट इलेक्शन कमीशन। सुल्तान सिकंदर राजा जो है वो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन है। 5 मेंबर्स हैं, 2.5 ईयर एंड एज 68 होनी चाहिए। तो 22 अमेंडमेंट में इलेक्शन कमीशन के बारे में बयान किया गया है। फिर 23 में दोबारा आप कह सकते हैं जो मिलिट्री आप कह सकते कोर्ट्स बनी थी जो 15 से 17 तक, अब 17 से 19 तक 2 साल के लिए मजीद इसको एक्सटेंड कर दिया गया 2017 में।
फिर 24 अमेंडमेंट है, 24 अमेंडमेंट है जिसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट की गई। इसकी वजह से नेशनल असम्बली में 336 जो है ना वो सीट हो गई। बाद में फिर तो 342 हो जाएंगी, तो 336 है जो बाद में 342 हो जाएंगी। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन की गई सीट्स की कि जो नेशनल असम्बली है उसमें कितनी सीट्स होती हैं, 342, जनरल 272, वोमेन कोटा 60 और मिनॉरिटी कोटा कितनी होती हैं, 10 होती हैं। इन जनरल सीट्स की बात करें तो पंजाब में 148, सिंध में 61, केपीके में 35, बलूचिस्तान में 14, फाटा में 12 और इस्लामाबाद में 2। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास ये जनरल जो है 272 बन जाती हैं। और ये सारी चीज़ें किस में डिस्कस की गई हैं, 24 अमेंडमेंट के अंदर। फिर 25 अमेंडमेंट है जो 25 मई 2018 में फाटा को मर्ज कर दिया गया केपीके के अंदर। फाटा जो है वो केपीके का पोर्शन है, ये 25 अमेंडमेंट में बयान किया गया जो 2018 में थी। फिर 26 अमेंडमेंट है, 26 अमेंडमेंट में 2019 में पेश की गई और इसमें अगेन जो सीट्स हैं उनको क्या किया गया है, रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि सीट्स की तरतीब बनाई देगी। किस तरीके से आप देखें, पंजाब में टोटल कितनी है, 371, जनरल 297, वोमेन 66 और मिनॉरिटीज़ में कितनी है, 8 है। सेम केपीके में देखें तो कितनी सीटें 124 हैं, पहले 124 थी, फाटा के मिलने के बाद 145 हो गई हैं। और जनरल 115, वोमेन 26, मैन 4। सिंध में देखें तो 168 जो है सीट्स हैं, तो और हमारे पास जो है जनरल 130, वोमेन 29 और मैन जो है वो 9 है। बलूचिस्तान में 65, जनरल 51, वोमेन 11, मैन 3। इसी तरीके से आज़ाद जम्मू कश्मीर में अगर हम जाएं तो जनरल 45, वोमेन 5 और ट्रैकोरेट्स जो है 3। जीबी में 33 हैं, 24 जनरल है, 6 वोमेन की हैं और 3 जो है वो टेक्नो की हैं। तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सीट्स। 2019 में जीबी एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्डर गिव प्रोविंशियल स्टेटमेंट कब पेश किया गया, जीबी एम्पावरमेंट जो सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्डर है 2009 के अंदर। तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। फिर सेनेट की बात करें, 1973 में बना, 45 मेंबर थे, अब इसके 100 मेंबर्स हैं। हर प्रोविंस से 23 सीट्स होती हैं, पंजाब, केपीके, सिंध, बलूचिस्तान 23, 23, 23, 23। और इनमें भी अगर देखा जाए 14 जनरल होती हैं 23 में, एक जो है ना वो आप कह सकते हैं मिनॉरिटी कोटा है, 4 वोमेन है और एक जो है वो टेक्नो की होती है। तो 23 हर सूबे में से होते हैं। फेडरल में फिर 4 होते हैं, जनरल उसमें 2 हैं, वोमेन 1 है और टेक्नो 1 है। तो फेडरल की 4 सीटें होती हैं सेनेट में। ये सेनेट की बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद इलेक्शन आफ्टर 3 ईयर, सेनेटर टेन्योर 6 ईयर। तो जो सेनेटर जो बनता है उसकी जो टेन्योर होता है वो 6 साल होता है। एज मिनिमम 30 साल होनी चाहिए। और फाटा की 4 सीटें 2021 में ख़त्म हुई थी और 4 सीटें 2024 में दोबारा ऐड होगी। तो अब जो है दोबारा 2024 में सेनेट की 100 सीटें हो गई हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आज का लेक्चर था। इसको आपने अच्छे तरीके से करना है क्योंकि अमेंडमेंट्स में से भी आपका जो सवालात हैं वो लाजमी बनेंगे, पीपीएससी के ये पसंदीदा हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर पेरा की मज़ीद कोई तैयारी करनी है, कोई सवाल है, तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमें हमारे जो नंबर दिया गया है उस पर रब्ता करके आप हमें बता सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का सवाल आपका होगा तो इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से जवाब दिया जाएगा। तो फोर्सेस इंस्टीट्यूट के चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है अगर आपका दिल करे तो ये हमारे पास जो है नंबर दिया गया है, किसी किस्म का सवाल हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।